हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे और सीखेंगे स्टिल लाइफ क्या है। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि स्टिल लाइफ, स्टिल का मतलब होता है इमूवेबल थिंग्स, अर्थात वस्तुएं। जैसे डेली लाइफ में हम बहुत कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे बोतल है, बुक है, कटोरी है, गिलास है, या फिर कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई फ्रूट हो सकता है, जैसे एप्पल है, मैंगो है। इनको जब हम सामने रख करके उसकी ड्राइंग बनाते हैं, उसको स्केच करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिल लाइफ। तो स्टिल लाइफ रियलिस्टिक आर्ट सीखने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हम इंग्लिश में सबसे पहले, इंग्लिश सीखने से पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD सीखते हैं। उसी प्रकार से हम रियलिस्टिक पेंटिंग सीखने के लिए ये हमारे लिए अल्फ़ाबेट्स है। स्टिल लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है। बिना स्टिल लाइफ के, बिना गिलास बनाए, बिना एक बेसिक चीज़ बनाए हम रियलिस्टिक पेंटिंग बनाना नहीं सीख सकते। इसलिए हमें ये स्टिल लाइफ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जो आर्ट है, ये जो स्टिल लाइफ है, इसको बहुत सारे कलाकार, विदेशी और हमारे देश के बहुत ही बड़े बड़े कलाकार विषय के रूप में अपना करके ये आजीवन यानी बहुत लंबे समय तक स्टिल लाइफ का कंटेंट के रूप में, विषय के रूप में बनाते रहे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाम है वो है विंसेंट वैन गॉग। ये इनके सूर्यमुखी का जो फूल है, उसकी जो पेंटिंग है, स्टिल लाइफ है, वो पूरे दुनिया में मशहूर है। इसी प्रकार से पाब्लो पिकासो, जो एक बहुत ही बड़े एक कलाकार है, उन्होंने भी स्टिल लाइफ को विषय के रूप में अपना करके बहुत सारे चित्र बनाए। इसी के बाद में नाम आता है पीटर पॉल सेजान। इन्होंने भी स्टिल लाइफ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया और ये काफ़ी लंबे समय तक स्टिल लाइफ करते रहे। इसी प्रकार से जॉर्ज ब्राक है, जिन्होंने भी स्टिल लाइफ को अपना करके बहुत लंबे समय तक काम किया। कैरेवेजियो है। इस तरह से हम नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन नाम नहीं रुकेंगे। यानी कि बहुत सारे कलाकारों ने इस प्रकार के सब्जेक्ट के ऊपर काम किया। स्टिल लाइफ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ड्राइंग, अर्थात वस्तुओं को सामने रख करके जब उसको स्केच किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उसको डिटेल से उसका चित्र बनाया जाता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है कलरिंग, अर्थात जब डिटेल्स, एक एक डिटेल्स बनाने के बाद में जब उसकी पूरी ड्राइंग हो जाती है, उसके बाद में उसमें कलर किया जाता है। रियलिस्टिक पेंटिंग सीखने के लिए स्टिल लाइफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं सीखी जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, उसी प्रकार से एक रियलिस्टिक पेंटिंग सीखने के लिए स्टिल लाइफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कोई भी रियलिस्टिक पेंटिंग हम नहीं सीख सकते हैं। थैंक यू।